हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। किसका? कम्युनिटी का। कौन सा? पैकेज ऑफ सर्विस। जी हाँ, पैकेज ऑफ सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना। आई होप कि इसके अंदर क्वेश्चन बन जाए और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे है तो एक बार पूरा वीडियो देखना। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला है शॉर्ट एंड स्वीट स्मार्ट स्टडी करने का। तो एक बार मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर विजिट करना। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है पैकेज ऑफ सर्विस। हाँ जी, पैकेज ऑफ सर्विस। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो इन द फर्स्ट वन देर का हेल्थ फैसिलिटी। जी हाँ, हेल्थ फैसिलिटी। जी हाँ, अपने कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल है जो अपने हेल्थ सेवाएं दे रहे हैं? तो पहला अपना है सब सेंटर। जी हाँ, सब सेंटर जो आगे चलकर क्या बनने वाला है आपके लिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने वाला है, उसकी मैं बात करता हूँ। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पहले कार्य होते थे और उनके अंदर पेशेंट को कहाँ रेफर किया जाता था। हो सकता है इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लें। तो पहला टॉपिक अपना है कि इस सब सेंटर में क्या होता था पैकेज में। तो आपको याद रखना, इसमें होता है हेल्थ प्रमोशन। हाँ जी, हेल्थ को प्रमोशन किया जाता है फॉर बिहेवियर चेंज। जी हाँ, बिहेवियर चेंज के द्वारा हेल्थ को प्रमोशन किया जाता है। अब कहोगे सर बिहेवियर चेंज कैसे करें, हम तो डॉक्टर हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर साहब आपको याद रखना क्या करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पेशेंट को बताना है कि सिगरेट पीना खतरनाक है। किसके लिए? क्योंकि इससे हो सकता है किसके? सर इससे हो सकता है लंग कैंसर। तो ये क्या है? हेल्थ प्रमोशन है ना। पेशेंट को कहोगे आप डेली मॉर्निंग वॉक क्या करो। क्यों? इससे क्या कम हो सकता है? इससे आपका बीपी को कम किया जा सकता है। ये हेल्थ प्रमोशन है। तो ये है सब सेंटर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही काम आपको करना होगा। कहाँ पे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जब आप सीएचओ बन जाओगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी के। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी के और स्क्रीनिंग ऑफ बीपी मेजरमेंट एंड ब्लड ग्लूकोज एंड स्ट्रिप मेथड के द्वारा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपको याद रखना पहले क्या है, अपॉर्चुनिटी जितने भी इन्फेक्शन होते थे उनको क्या करना, स्क्रीनिंग करना। जैसे कोई HIV का पेशेंट है, उसके अंदर क्या होने की सबसे ज़्यादा संभावना है? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होने की संभावना है? कार्मिनेटिव निमोनिया, कार्मिसिस्टिक निमोनिया होने की ज़्यादा संभावना है। ये क्या? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। उनकी आपको स्क्रीनिंग करनी है। और क्या करना होगा? स्क्रीनिंग और क्या करना होगा? आपको बीपी को मेजरमेंट करना होगा। कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे डॉक्टर साहब जब कोई पेशेंट आएगा तो आपको बीपी चेक करना होगा कहीं उनका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ क्या कॉज करता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज को इंडिकेट करता है और आप उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हो। तो ये स्क्रीनिंग करना, बीपी में चेक करना आपका काम है। और नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना। जी हाँ, और आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्लूकोज का कैसे चेक करें, तो आपको याद रखना स्ट्रिप मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रिप मेथड के द्वारा। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है कि रेफरल ऑफ सस्पेक्टेड केस ऑफ CHC। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपको समझ में ना आए कि ये पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप नहीं ट्रीट करोगे, आपको उसको रेफ़र करना होगा। और आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र नहीं कर सकते। तो याद रखना सब सेंटर से पेशेंट को कहाँ पर रेफ़र किया जाता है, तो आपको याद रखना डॉक्टर साहब उनको किया जाता है CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको रेफ़र किया जाता है। किसके बारे में? किसको? पेशेंट को। ठीक है, और नेक्स्ट अपना हेल्थ फैसिलिटी है कौन सी? CHC। और CHC को ही फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, तो आपको याद रखना। ठीक है, और CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना यहाँ पर होता है प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग। हाँ जी, प्रिवेंशन किया जाता है कोई भी डिजीज़ को और हेल्थ को प्रमोशन किया जाता है और उनको काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर किया जाता है अर्ली डायग्नोसिस। हाँ जी, अर्ली डायग्नोज किया जाता है थ्रू क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। कॉमन लेब इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर ब्लड शुगर का चेक हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल चेक किया जा सकता है, ECG किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और एक्सरे ETC किया जा सकता है। कहाँ पर? CHC पे। तो आपको याद रखना CHC पर यह काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CHC क्या होता है? CHC पर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन CVD
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को मैनेजमेंट किया जाता है, डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक केस को भी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, किसका? डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक केस आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। हाँ जी, कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक पेशेंट वाले पेशेंट को ओपीडी में भी देखा जाता है और आईपीडी यानी उनको भर्ती भी किया जाता है। कहाँ पे? सीएचसी पे। तो आपको ये बात नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है सीएचसी में। तो सीएचसी के अंदर होम बेस्ड केयर एंड बेड रिडन क्रोनिक केस की भी मैनेजमेंट किया जाता है। होम बेस्ड केयर, हाँ जी, घर पर कोई भी उपचार करना उसकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, और जो क्रोनिक केस है, जो क्रोनिक डिजीज से पेशेंट है, उनको बेड रिडन क्रोनिक केस उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? सीएचसी पे। ठीक है, और सीएचसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि रेफरल ऑफ डिफ़िकल्ट केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, हायर हेल्थ केयर फैसिलिटी। अगर आपसे पूछ ले कि सीएचसी से पेशेंट को कहाँ रेफर किया जाता है, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से कहाँ रेफर किया जाता है, तो आपको याद रखना कम्युनिटी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। किस लिए? हायर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। और सीएचसी को ही फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में जो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक एंड कैंसर का भी अर्ली डायग्नोज किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं? तो ब्लड शुगर का चेक होता है, लिपिड प्रोफाइल का चेक होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT भी किया जाता है, ECG एंड अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और एक्सरे भी किया जाता है, और कोलोनोस्कोपी किया जाता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेमोग्राफी, जी हाँ, मेमोग्राफी भी किया जाता है। किसको? स्क्रीनिंग करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीनिंग करने के लिए। इफ़ नॉट अवेलेबल विल बी आउटसोर्सेज। अगर मेमोग्राफी नहीं है वहाँ पे तो डॉक्टर साहब पर्ची बना देंगे और आपको बाहर से जांच करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये थी हेल्थ फैसिलिटी किसके बारे में, जो कम्युनिटी के अंदर पैकेज ऑफ सर्विस थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।